नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञान इन हिंदी पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। होली के दिन इस चीज को लाना मत भूलना, ये जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 25 मार्च 2024 को दोपहर 2:47 बजे से शुरू और इसका समापन 26 मार्च 2024 को शाम 4:39 बजे पर होगा। पर इस दिन भद्रा का साया रहेगा, जिसके कारण शाम के समय होली का दहन किया जाएगा और अगले दिन यानी 25 मार्च 2024 सोमवार के दिन रंग वाली होली खेली जाएगी। दोस्तों, होली की अग्नि में ये 3 चीजें भूलकर भी कभी मत डालना, इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, कंगाली छा सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी ना करें। दोस्तों, सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात समझा जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ और सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है, इसलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे असरदार उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकेंगे। पर क्या आप जानते हैं, होली पर ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी, इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाइए ना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में समझा जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तब गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें ही इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा, इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में जरूर लाकर ले और गन्नों की संख्या 2, 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में ही गन्ना हो। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी न डालें। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ जरूर लगा लें। इससे होली माता जाते आपको धन से मालामाल बना देगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, पर अग्नि में कभी मत डालिएगा सूखा नारियल। अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन में बुरे ख्याल आते ही अज्ञात भय आपको सताता रहता है तो होलिका दहन की पूजा दौरान एक सूखा नारियल, काले तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार वार लें और इसे अग्नि में डाल दें। आपकी चिंता होलिका मयाहर लेगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय है। आपने अपने घर में जो भी बनाया है माता को जरूर अर्पित करें, पर याद रहे गुजिया चढ़ाते समय
देख ले कि गुज्जियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें या फिर 7, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, पर गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि केवल एक भुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल जरूर अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले जरूर डालना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में की कभी कमी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख ले, टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी स्त्री को मासिक धर्म आ जाए तो उसे होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए। आप पूजा का वैसे ही करें जैसे आप करते आए हैं, पर मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास जाना नहीं चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति जरूर ही होगी। दोस्तों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल जरूर अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर की गरीबी नष्ट हो जाएगी। कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं, उन्हें होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता इनका भोग लगा दें, तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया जरूर खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें, तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया जरूर खिलाना चाहिए, दक्ष भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह जरूर खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर माता को गुजिया का भोग जरूर लगा दें। इससे मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष, बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन, दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन भी सफेद चीज कभी किसी से लेनी नहीं चाहिए। इस दिन टोने टोटके असरदार रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सभी चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगली योनि कुत्ते की मिल जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नर्क की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिस भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएं। होली पर गाली नहीं देनी चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए, होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए, होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए, इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को कोई जरूर खेलनी चाहिए। होली का रंग
कई तरह की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। भी नष्ट हो जाएगी। कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो अपनी कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं, उन्हें होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को इनका भोग लगा दें, तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया जरूर खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से भी गुजिया झूठी ना करें। जब पूजा वगैरह कर लें, तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगने के बाद कन्याओं को गुजिया जरूर लाना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद हासिल होता है। इस दिन गाय को भोग जरूर लगना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह जरूर लें। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ही राज करती है। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर गौ माता को गुजिया का भोग जरूर लगा लें। इसे होली मई का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होली का दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाए जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर नौका में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की हासिली तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन कोई भी सफेद चीज कभी किसी से लें, चाहिए इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सभी चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसे ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी मानव होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगली योनि कुत्ते की दी जाती है। ऐसा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी नर्क की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को कोई जरूर करनी चाहिए। होली का रंग कई तरह की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए जो मानव सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला मानव सदियों तक कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। इसलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक दायित्व बनता है। होली का दहन के बाद बच्ची राख से एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, जिससे आपको करोड़पति बनने से भी विधाता भी नहीं रोक सकता। बस आप इस उपाय को जरूर ही कर दीजिए, जिनसे हमें धन लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की हम पर असीम कृपा होगी। दोस्तों, माँ के चलिए, अगर आप होली के दिन यह एक छोटा सा उपाय, होली की जोरक होती है, इसका एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो मान के ये आपके जीवन के तारे निराले हो सकते हैं। पर इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होली कितनी तारीख को मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए जान लेते हैं। होली 2024 तिथि और समय होली
जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। हिंदुओं के सबसे जीवंत और हर्षोल्लास वाले त्योहारों में से एक है जो पूरे भारत में मनाया जाता है। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। तिथि, इतिहास, महत्व और बहुत कुछ। होली 2024 तिथि और समय सबसे जीवंत और उल्लासपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक होली, जिसे व्यापक रूप से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में रंगों का त्योहार या डोल जात्रा या बसंत उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, पूरे देश और दुनिया भर में भारतीयों द्वारा बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। हिंदू कैलेंडर में फाल्गुन महीने की शाम पूर्णिमा या पूर्णिमा के साथ संरेखित होली आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी के अंत या मार्च से मेल खाती है, जिससे वसंत के आगमन और सर्दियों के अंत का चिन्ह होता है। यह लोगों के एक साथ आने गिले शिकवे भूलने और जीवन के रंगीन पलों का आनंद लेने का समय है। चूंकि हर कोई 2024 में बहुत जोश और उत्साह के साथ होली मनाने का इंतजार कर रहा है। भारत में होली 2024 की तारीख और समय कैलेंडर के अनुसार होली हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल होली 25 मार्च 2024 यानी सोमवार को मनाई जाएगी। होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, जो 24 मार्च 2024 रविवार को है। इसका शुभ समय इस प्रकार है कि 14 मार्च की दिन रविवार भद्र उपरांत 10:50 रात के बाद होलिका दहन करना विशेष शुभ है। होलिका दहन में सूखी अरंडी वृक्ष की एक डाल को कंडोम के बीच या फिर आपकी शक्ति है गलों के बीच, जिसके बीच में ऐसे गढ़ दिया जाता है और इसी तरह से इसकी जला दिया जाता है। इससे हम होली का दहन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आगे की जानकारी भी जान लेती हैं। हमें यह भी जानना आवश्यक ही जरूरी होली क्यों मनाई जाती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको होली का दहन के दिन ऐसा कौन सा राख एक छोटा सा उपाय कर लेना है जिससे आपको रातों रात आप बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें, बीच में वीडियो को छोड़कर ना जाए। चलिए जान लेते हैं। होली जीवन और रंगीन त्योहार की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्रहलादा और हिरण्यकशिपु के मिथक से हुई है। इसके अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलादा को भगवान विष्णु ने पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान हासिल था, जिसने उसे आग से प्रतिरक्षित कर दिया था। उसने प्रहलाद को धोखे से अपनी गोद में बैठाकर, जब वह जलती आग में बैठी थी, उसे मारने की योजना बनाई थी। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ। आग ने प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचाया और इसके बजाय होलिका को भस्म कर दिया। इसलिए यह बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह है। होली के पहले दिन मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन के रूप में जाना जाता है। हालांकि मथुरा और वृंदावन जैसे कुछ हिस्सों में यह भी माना जाता है कि होली भगवान कृष्ण और राधा के बीच दिव्य प्रेम का उत्सव है। होली कैसे मनाई जाती है? महत्व और पूजा विधि। होली वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। त्योहार की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो कि पूर्व संध्या पर एक अनुष्ठानिक अलाव है, जो बुरी आत्माओं को जलाने का चिन्ह है। अगले दिन होली में लोग रंगों से खेलते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। क्षमा, प्रेम और खुशी की भावना का चिन्ह होते हैं। होली की पूजा विधि अनुष्ठान प्रक्रिया में कुछ प्रमुख प्रथाएं शामिल है। पहले दिन लोग अलाव बनाने के लिए लकड़ी और दहनशील सामग्री इकट्ठा करके होलिका दहन की तैयारी करते हैं। लकड़ी की चिता को सफेद धागे या मौली कच्चा सूत से उसके चारों ओर 3 या 7 बार लपेटना होता है और फिर उस पर पवित्र जल, कुमकुम और फूल छिड़ककर उसकी पूजा करनी होती है। एक बार पूजा पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति के जीवन से अहंकार, नकारात्मकता और बुराई को जलाने और बुराई और दुर्भाग्य से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद का आह्वान करते हुए चिता जलाई जाती है। अगले दिन, जिसे धुलेती के नाम से जाना जाता है, पानी की बंदूक और रंगीन पानी से भरे गुब्बारों का उपयोग करके एक दूसरे पर रंगीन पाउडर, गुलाल लगाकर मनाया जाता है, जो प्यार और खुशी के प्रसार का चिन्ह है। होली की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस राख से अगर कुछ काम के टोटके किए जाए तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में यश वैभव बढ़ता है।
मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होली की राख से कुछ उपाय किए जाते। आज हम आपके साथ इन्हीं उपायों को साझा करने जा रहे हैं ताकि इस बार होली पर आप भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके लाभ पा सके। घर में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की राख के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है। होलिका दहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है और तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए करते हैं कौन से हैं ये उपाय। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ साथ सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरियां फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं, तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखे। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। काम धंधे को बढ़ाने के लिए, अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उभर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम बताने जा रहे हैं। विशेष उपाय आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होली का दहन होने वाला हो उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दे। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको होली त्योहार के दिन जरूर इन तोतों को करना चाहिए, जिससे आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती, बल्कि धन दौलत की इस कदर आपके घर पर मां लक्ष्मी की आपके घर पर ऐसी कृपा होती है जिससे कि आपके जीवन में फिर कभी धन की कमी नहीं हो सकती। चलिए बारी बारी से जानते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर अब तक आपने कमेंट में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर लिख दे। होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उपटन को होलिका में से नकारात्मक शक्तियां जड़ से ही खत्म कर देता है और फिर आपके घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति नहीं घर में कभी प्रवेश नहीं करती। ऐसा माना जाता है कि इस दिन इस उपाय को करने से लाभ ही लाभ होता है और इस घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में फिर कभी नहीं आती। इसलिए आपको होलिका दहन के दिन इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए। इन उपायों को आपको जरूर ही करना है। अगला उपाय बता देती, घर, दुकान और कार्यस्थल की नजर उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि साथ में इस उपाय को करनी थी, फिर आपकी दुकान की बरकत होती है और आपकी दुकान पर अगर 2 से कर ग्राहक आ रही थी, फिर आपकी दुकान पर 10 से 20 या फिर आप मान सकते हैं कि 50 से 100 आपकी दुकान पर आने लगती है और आपकी जो इच्छाएं होती हैं दुकान से रिलेटेड वही पूरी होती है। इसलिए इस उपाय को भी हमें जरूर ही होलिका दहन के दिन जरूर करना चाहिए। अगला उपाय हम बताते हैं आपके भाई एवं कर्ज से मुक्ति के लिए। इस उपाय को रामबाण माना गया है। अगर जो कोई व्यक्ति कर्ज से परेशान है, जिसने अपने जीवन में कोई कर्ज लिया है और उसे कर्ज का कोई निपटारा नहीं हो रहा है, तो आपको इस छोटे से उपाय को जरूर ही करना चाहिए। भय और कर्ज से निजात पाने के नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है, जो कि आपको होलिका दहन की रात को ही करना है। इस उपाय को 9 बजे से 12 की टाइम पर करेंगे तो आपको विशेष लाभ ही लाभ होगा। इसलिए इस उपाय को आप इस टाइम पर जरूर करें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिस उपाय से अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही या फिर आपकी नौकरी से रिलेटेड कोई समस्या ही है, तो वह समस्या हाथों हाथ मिट सकती है। इस छोटे से एक उपाय से अगर माता इस वीडियो को देख रही है तो वह अपने पुत्रों के लिए यानी कि अपने बेटों के लिए इस उपाय को जरूर ही करें। ऐसा माना जाता है कि जो माता है इस उपाय को करती है, जिससे उसके घर में उसकी संतान की बहुत ही जल्दी नौकरी लग जाती है। इसलिए हर एक माता को इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। होलिका दहन के बाद जलती नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती है और बहुत ही जल्दी नौकरी का लेटर आ जाता है।
ऐसा माना जाता है कि आपने किसी इंटरव्यू में या फिर कहीं आपने पेपर एग्जाम दिया है तो बहुत ही जल्दी वहां से कोई ना कोई खुशखबरी जरूर ही मिलती है या फिर आपकी नौकरी लग जाती है, इसलिए इस उपाय को बहुत ही कारगर माना गया है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको लाभ ही लाभ है और आपके पुत्र की जैसे कि नौकरी लगने वाली थी तो वह जरूर ही लग जाती है। उसकी जो भी कोई समस्या चल रही थी वह समस्या अपने आप ही दूर हो जाती है। इसलिए आप इस उपाय को जरूर ही करें। भगवान की आराधना अपनी विशेष रूप से बनाए रखें। आपकी हर एक मनोकामना जरूर ही पूर्ण होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति की भगवान पर आस्था होती है उसकी हर एक चीज मिल जाती है, पर जिसे भगवान पर आस्था ही नहीं उसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा 1000% सत्य है कि जो व्यक्ति भगवान पर आस्था ही नहीं रखना उसे भगवान कैसे कुछ दे सकते हैं। जिसे सच्चे दिल से भगवान को मानता है उसकी हर एक मनोकामना जरूर ही पूर्ण होती है। चलिए अब हम आपको एक अगला उपाय बता देते हैं कि लगातार बीमारी से परेशान है तो होलिका दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले पर छिड़कने से लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपके घर में जो कोई व्यक्ति बीमार था उसकी बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप इस उपाय को किसी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो गई हो, किसी आपकी घर की व्यक्ति को बीमारी हाथों हाथ ही मिट जाती है, क्योंकि यह कोई मामूली रख नहीं होती बल्कि यह प्रसिद्ध हो जाती है। इस रात से जो भी उपाय किया जाता है वह सिद्ध हो जाता है और इस उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके घर में कभी कोई बीमार नहीं होता या फिर जो कोई बीमार होता है वह तुरंत सही हो जाता है। इसका फर्क आप 10 से 15 दिन में ही देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको भगवान पर सच्ची श्रद्धा होना आवश्यक है। फिर देखिए आपके जीवन के तारीख कैसे निराले को जाएंगे। सफलता हासिल के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल पान तथा सुपारी भेंट करें। अगर आप किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हैं तो बहुत ही जल्दी वह कार्य बन जाता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होता है। आप इस उपाय को जरूर करके देखिए, आपको गुलाब ही लाभ होगा। आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा जरूर पूर्ण होगी। अब हम धन हासिल का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको जरूर करना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो मन कर चले, आपके जीवन में कभी कोई धन की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी असीम कृपा होगी कि आप अपने जीवन में आपने कभी सोचा नहीं होगा। इस रात का एक छोटा सा उपाय आप होलिका दहन के बाद जरूर ही करें। आप ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस उपाय को है उसे व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कोई समस्या नहीं होती। आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा कार्य कर लेना है। वह कार्य इस प्रकार की जो होलिका दहन हो रही होती है, पहले तो उसे आपको पूरी जल जो आपके घर के आंगन में जो होलिका चल रही है उसकी पूरी की जल जल जाने देना है। फिर आपको क्या करना है कि जो आपके होली का जाल है उसकी रात बची होगी, उसे रात को आपको क्या है कि उसे आप रात को आपको एक कागज पर ले लेना है और कागज पर लेने के बाद उसकी पुड़िया के रूप में आप बना दीजिए। और पुड़िया के रूप में बनाने के बाद इसे आप जहां पर आप धन रखते हैं, जहां पर आपके घर में कहीं से धन आता है, पर आप उसी जगह पर इस गुड़िया को आप रख दीजिए। आप मन कर चलिए, इस छोटे से उपाय से आपके घर में इतना धन आएगा कि आपका भी सवाल भी नहीं पाएंगे। ऐसा जाता है कि जो व्यक्ति इस छोटे से तांत्रिक उपाय को करता है उसे लाभ ही लाभ होता है और उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, इस उपाय को तो हम भी कहते हैं, इसलिए आप भी इस उपाय को जरूर ही बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। और आपको बता दूं, बिन पूजा पाठ के ही आपको सारा फल हासिल हो जाएगा। खाने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई तरह के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, इस पौधे को कई जगह लटजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इस चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो,
या फिर दूसरे देश से देख रहे हो तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। परंतु वीडियो में देखकर क्या आप इसे समझ सकते हैं? तो खासकर ये जो पौधा है, इसे लठजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, परंतु ये निकले की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। ये अपामार्ग बहुत इसका उपाय होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा। तो क्यों ये हमारे लिए कीमती है, क्यों ये आज साधारण है, ये इस वीडियो में जानते हैं सर्वप्रथम। तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा, शायद ये उपाय जानने के बाद कल से आप इनका उपाय करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आपको वनस्पति उपाय के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिक उपाय भी बताऊंगा। तांत्रिक उपाय का मतलब है इसका आप जो जीवन में उपाय करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का हासिल हुआ। एक महात्मा के साथ जब हमारी भेंट हुई तो हमने उनसे बाद में पूछा कि महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धियां हासिल करते हैं, लंबे समय से आप साधना करते हैं, तो हमें यह बताइए आप लोग 1 महीने बिना जल ग्रहण किए हुए किस तरह से साधना करते हैं? तो उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिससे आप लोग के नाम से जानते हैं, या फिर इसके कई तरह के नाम होते हैं, तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीच का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि साधना करते हैं, वह लोग इसके बीज की थी। तो उसने बताया कि उनके बीज खादी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख और प्यास नहीं लगती है। तो संत ने हमें बताएं कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। फिर हम लंबे समय तक जब साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है आर के पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ इसकी जद में पड़ा था। इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, आपके यहाँ कोई लोग इसके दातुन करते हैं कि नहीं? जो बहुत से पुराने जो सयाने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, ये सर्वप्रथम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे। इनका चमत्कारी आयुर्वेदिक उपाय सर्वप्रथम बताना चाहूंगा। अगर इसकी जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में परिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारण बस डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रही या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से, केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो